हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ के क्लास में आयतन के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल 704 वर्ग मीटर का वृद्धि होता है। तो इसकी आरंभिक या प्रारंभिक अर्धव्यास कितनी है, मतलब त्रिज्या का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे कि पहले जो त्रिज्या का मान था वो r था, बाद में जा कर के 2 मीटर इसमें वृद्धि कर दिया गया, तो ये जा कर के r+2 हो जाता है। तो पहले का त्रिज्या का मान और अभी का त्रिज्या का मान दोनों का हम लोग कर लिए। अब त्रिज्या में वृद्धि के कारण हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में टोटल 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अभी का है इसका एरिया होगा प्रेजेंट वाला, माइनस कर लेंगे एरिया पुराना वाला ओल्ड वाला का। तो दोनों का जो डिफरेंस आना है हमारे पास वो हो जाएगा 704 मीटर स्क्वायर का। तो इसका हम लोग फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर गोला का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहले वाले के लिए बैठाएंगे इसके लिए भी 4πr² होगा और दूसरे वाले के लिए भी होगा। तो दोनों में कॉमन क्या हमारे पास आ जाएगा, तो 4π दोनों में कॉमन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 4π कॉमन निकाल लेंगे और इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, पहले तो r² रखेंगे। तो बड़ा कौन सा है, ये छोटा r है और ये क्या है, बड़ा r होगा, क्योंकि r से इसमें 2 अधिक है, इसलिए हम लोग इसको पहले रखेंगे r+2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर कर लेंगे r का स्क्वायर। ये पुराना वाला का त्रिज्या का मान r² है, इसलिए इस तरह से हम लोग रख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 704 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 का 4 पाई का मान अगर हम लोग बैठाएंगे तो 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर a² और -b² का फॉर्म में आ गया है। तो एक बार हम लोग करेंगे a+b, मतलब r+2 + r, और एक बार माइनस में कर लेंगे r+2 - r कर लेते हैं और इक्वल टू 704 कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग काटेंगे, जो जो कटेगा इसका मान। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसे काट लेते हैं। इसे काटते हैं अगर 2 से तो ये कट जाएगा 11 बार में। इसे 2 से काटेंगे तो ये 35 दूनी 70 और ये 2 इतना आ जाएगा। अब अगर इसे हम लोग 11 से काटें तो 11 एकम 11 और इसे काटेंगे तो 11 तिया 33 और कट जाएगा 11 दूनी 22। और भी कट सकता है, 4 से अगर काटेंगे तो ये 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 8 बार में। तो हमारे पास कटने के बाद यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है और नीचे कितना है, 7 है। अब हम लोग इसे कर सकते हैं 1/7 और यहाँ पर हो जाएगा 2r+2 हो जाएगा। और यहाँ पर r देख सकते हैं हम लोग कि कट गया है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 बचेगा और इक्वल टू 8 है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस 2 से इस 8 को काट सकते हैं 4 बार में। अब बचेगा क्या, तो 1/7 है, तो बराबर के उधर लेकर के जाते हैं। तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 2r+2 और इक्वल टू इधर क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 गुना क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आने के बाद तो 1/7 हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा, उलट जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे हम लोग अगर सॉल्यूशन करें इसे तो ये हो जाएगा 2r+2 और ये 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 संख्या वाला है तो इधर लेकर के जाते हैं तो 2r इक्वल टू ये इधर जा कर के घट जाएगा तो ये 26। अब इसे काट लेते हैं 13 बार में। तो r का मान जो आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आंसर आ चुका है हमारा। तो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन।
और इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलाकार गेंदों को पिघला करके एक नई गेंद बनाई गई और इस प्रक्रिया के दौरान 25% सामग्री नष्ट हो जाती है, तो नई गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि नई गेंद का आयतन बराबर होगा 3, यहाँ पर 3 जो गेंद है के आयतन के बराबर होगा। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 3 छोटे छोटे गोलाकार गेंदों को पिघलाया गया, जैसे कि ऐसे देख सकते हैं, जिसका 1 सेंटीमीटर है, दूसरा है 2 सेंटीमीटर और तीसरा है 3 सेंटीमीटर वाला। अब इन्हीं तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इसका त्रिज्या का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसे हम लोग सिर्फ समझने के लिए कर लिए हैं। जब हम लोग बनाएंगे इसे तो डायरेक्ट कर लेंगे। आयतन का फॉर्मूला अगर इधर भी बैठाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और यहाँ पर इसके लिए पहले गोले के लिए भी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। R1 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों तरफ 4/3 पाई कॉमन है, सभी में कॉमन है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने वक्त हम लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए 4/3 पाई का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल r का क्यूब है, मतलब त्रिज्या का क्यूब है, उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं। बड़े वाले जो गेंद है उसका हम लोगों को त्रिज्या का मान निकालना है, तो इसका हम लोग r³ बराबर कर लेंगे पहले वाले गोले का त्रिज्या का क्यूब, तो 1 का क्यूब कर लेंगे तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो r का क्यूब का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो जोड़ते हैं इसे, तो ये हो जाएगा कितना, 1 और 8 9 और 9 और 27, तो ये कितना हो जाएगा टोटल जा कर के हमारे पास। और यहाँ पर क्या बोला गया था, 25% सामग्री नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ छूट रहा था, 25%। यहाँ बोला जा रहा है 25% सामग्री नष्ट हो गई, नष्ट हो रहा है इसीलिए हम लोग माइनस दिखा रहे हैं। और 25% का मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है कितना, 1/4। नष्ट हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला नीचे से घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3/4। तो 3/4 यहाँ पर कर लेंगे। अब हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो गया, 1 और 8 हो जाएगा 9 और 27, तो ये हो जाएगा 36 × 3/4। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, तो अगर काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 9 बार में, तो r³ का मान आ जाएगा हमारे पास 9 तिया 27। तो r का मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि अगर 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब 83 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 गोलों को पिघला करके एक नया गोला बनाया गया, तो बड़े गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में था कि 25% मटेरियल नष्ट हो जा रहा था, यहाँ पर उस तरह का कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बड़े वाला का हम लोग लेंगे त्रिज्या का क्यूब बराबर 3 गोला है, पहला तो 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर के लिए ये हो जाएगा 27, 4 सेंटीमीटर वाला का 64 और 5 सेंटीमीटर वाला का 125 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेते हैं तो r³ का मान यहाँ पर आ जाएगा 7 और 4 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 का 6। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 8 और 2 10 और 10 और 1 हो जाएगा 11 और 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर r³ का मान आया कितना, 216 आया। तो r का मान निकालेंगे तो ये कितना का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, नए गोले का आयतन बैठाया है 4/3 पाई r³ बैठाया है, और यहाँ पर क्या है, तीनों गोलों का आयतन।
तो तीनों गोलों का आयतन अगर करेंगे तो 4/3 पाई r1 का क्यूब करते हैं, इसी तरह 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर 4/3 पाई सभी जगह कॉमन था, इसीलिए सब कट ही जाता, बचता है यहाँ r³ r1 का क्यूब r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। तो इसी को हम लोग सिर्फ ले करके करेंगे और इतना ही से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा लेकर के करने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 84 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया जा रहा है कि दो गोलों के अर्धव्यास का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर मान लेते पहला गोला है A और दूसरा है B, इनके त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 दिया जा रहा है। तो हम लोगों को इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आयतन का फॉर्मूला होता है इसका गोला का, तो 4/3 पाई r³ होता है। तो दोनों गोलों में 4/3 पाई का मान क्या होगा, कॉमन होगा और बाद में जा कर के कट ही जाएगा, इसलिए हम लोग इसे नहीं लेंगे, डायरेक्ट पहला वाला का हम लोग लेंगे। तो ये 3 का अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27:8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहिएगा तो यहाँ पर अगर हम लोग आयतन का अनुपात निकालेंगे तो 4/3 पाई और पहला का कितना है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 27 हो जाता, और दूसरे वाला का भी 4/3 पाई और दूसरा का जो त्रिज्या का मान है ये 2 है तो ये 8 हो जाता। 4/3 पाई पाई कट जाता तो यहाँ 27 और यहाँ 8 ही आता। तो उतना दिखाने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर और इसमें भी दिया जा रहा है कि गोले का अर्धव्यास है 1:4। तो त्रिज्या का अनुपात 1:4 दिया गया। हम लोगों को क्या करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब की क्या है, एरिया का हम लोगों को रेशियो निकालना है। पिछले बार था आयतन का, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, तो 4 पाई r² होता है। तो यहाँ पर 4 पाई कॉमन हो जाएगा, सिर्फ हम लोग किसे देखेंगे, r² को देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 1:16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 86 नंबर। तो इसमें देखते हैं क्या दिया जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय खोखले गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस तरह से एक गोल खोखला है जिसका त्रिज्या का मान दिया गया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या का मान दिया गया है, और बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत बड़े से बड़े घन को हम लोगों को बनाना है और इसका आयतन का मान निकालना है। तो अगर हम लोग इसके अंदर अगर बड़ा से बड़ा अगर घन को ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इससे बाहर तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर त्रिज्या का जो मान दिया गया है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो त्रिज्या का मान है यहाँ से यहाँ तक का r, तो यहाँ से भी यहाँ का भी मान क्या होगा r। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो अगर हम लोग इसे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण हो जाएगा। तो ये घन का विकर्ण हो गया और विकर्ण का मान कितना होगा, 1 r इधर है 1 r इधर है, तो ये टोटल 2 r हो गया। और घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3a होता है। तो यहाँ से हमारा 2 r हो जाएगा। तो ये हमारा a का मान निकाल सकते हैं। तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 2/√3r। तो हम लोगों ने क्या किया, भुजा का मान निकाल लिया यहाँ से। अब हम लोगों को निकालना है आयतन, तो आयतन का मान निकाल लेते हैं। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, तो ये जो फॉर्मूला होगा, तो ये घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा का मान हम लोग निकालें कितना, 2/√3r, इसका क्यूब कर लेते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, √3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुना √3 हो जाएगा। तो √3 मिल करके 3 और 1 √3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3√3 और r का क्यूब। तो हमारे पास जो आयतन का मान निकल करके आया
वो 8√3 तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 87 नंबर, और इसमें दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए ताकि एक ठोस बेलन बनाया जा सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इस तरह से एक गोला दिया गया जिसका व्यास है 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से इसका अगर त्रिज्या का मान निकालेंगे तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा गोले का त्रिज्या का मान। अब इसे पिघला करके हम लोगों को क्या करना है, 3 सेंटीमीटर धातु वाले ठोस गोला बनाना है ना। तो कितने यहाँ पर बेलन का ये किया जाए, तो यहाँ पर गोला को पिघला करके हम लोगों को बनाना क्या है, बेलन बनाना है। और यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, छोटे छोटे गोलों को पिघला करके बेलन बनाना है। और बेलन का दिया जा रहा है हमारे पास, तो बेलन का व्यास है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका दिया गया ऊंचाई का मान, तो ऊंचाई का मान जो है यहाँ से यहाँ तक का ये है 54 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को निकालना है क्या, गोलों की संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम रखेंगे किसका, बड़े वाले का। तो बड़ा क्या सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे इसका मान, बेलन के आयतन का मान, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr² हो जाएगा। और गोला का बैठाएंगे तो 4/3 πr³ हो जाएगा। तो यहाँ से पाई का मान कट जाएगा। नेक्स्ट जो बचेगा उसका हम लोग बैठाते हैं। तो आर का मान इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 और आर का मान है 54 है। और नीचे बैठाएंगे तो 4/3 और आर का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 4/3 और आर का मान है 3/2 है गोला का। तो यहाँ पर 3/2, तो 2 को हम लोग का क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर से 3/2 होगा तो फिर से यहाँ कर लेते हैं, और एक और 3/2 होगा यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 और 3 काट सकते हैं, ये 2 और 2 4 काट सकते हैं, और क्या काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 × 6 = 54, 6 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में बचा क्या, 6, और यहाँ पर 2 × 2 × 2, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो 8 × 6 = 48 टोटल हम लोगों को गोला का संख्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह के 3 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे टोटल 48 स्फीयर्स को हम लोग पिघला करके यहाँ पर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन तैयार कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 88 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है कि किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी जिसे पिघला करके एक खोखला बेलन बनाया जाए जिसकी लंबाई और मोटाई और इसका बाहरी व्यास दिया गया है। तो सबसे पहले इसका फिगर देखिए और इसे समझिए कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक बेलन है इस तरह से, जिसका व्यास दिया जा रहा है टोटल 2 सेंटीमीटर का है। यहाँ से यहाँ का दूरी 2 सेंटीमीटर है। इसका हम लोगों को ज्ञात करना है ऊंचाई का मान कि ये कितना ऊंचा होगा, हाइट इसका निकालना है हम लोगों को। अब इसे पिघला करके क्या किया जा रहा है, एक खोखला बेलन बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और मोटाई दी गई है। तो एक हम लोग और बेलन बना लेते हैं समझने के लिए। एक इस तरह से बेलन है और ये बेलन क्या है, बीच से खाली है। इस तरह से बेलन है और बीच से खाली है, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं।
यहाँ पर, तो बीच से खाली है यहाँ पर। अब इसका जो जो मान दिया गया इसे हम लोग पुट कर लेते हैं। सबसे पहला तो इसका लंबाई है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ का जो हाइट है ये दिया गया है 16 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई जो है यहाँ से यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे ये है कितना, तो यहाँ पर इसकी मोटाई दी गई है 2.5 मिलीमीटर और सभी चीज़ सेंटीमीटर में है। तो इसे अगर हम लोग मोटाई को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 से भाग कर लेंगे, छोटा से बड़ा यूनिट में जा रहा है इसलिए। और इसका दिया गया बाहरी व्यास दिया गया, तो यहाँ से यहाँ का टोटल बाहर तक का दिया गया ये कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग देखेंगे रेडियस बाहरी वाला का, मतलब आउटर रेडियस अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 का आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग आंतरिक त्रिज्या अगर देखेंगे, इनर रेडियस देखेंगे, यहाँ से यहाँ का मान, ये 20 क्या हम लोग निकालें 10 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और इनर रेडियस का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का जो मोटाई है ये कितना है 0.25 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ का कितना है 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनर रेडियस निकालने के लिए 10 सेंटीमीटर से 0.25 सेंटीमीटर घटा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.75 सेंटीमीटर। ये क्या है, इनर रेडियस है, ठीक है। तो इनर रेडियस कहाँ से कहाँ होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का इनर रेडियस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इनर रेडियस है, और अगर बाहर तक का अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आउटर रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब इसी बेलन से पिघला करके इस बेलन को बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन को समान करते हैं। तो यहाँ पर इसका ये दिया गया है क्या, व्यास का मान दिया गया, रेडियस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस निकाल लिए। अब हम लोगों के पास दो बेलन है, तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होगा ये पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे, पाई तो दोनों का आयतन में कॉमन हो जाएगा, तो पाई कट ही जाएगा, तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। पहले इसका लिख लेते आयतन का, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच। तो आर का मान 1 सेंटीमीटर है, तो 1 गुना 1, और एच का तो मान हमें कैलकुलेट ही करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 गुना 1 गुना एच कर लेंगे, बराबर इसका मान बैठाना है। तो खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन में क्या करना होगा हम लोगों को, बाहरी बेलन का आयतन जो होगा उसे घटाना होगा किससे, आंतरिक बेलन से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाहरी बेलन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई का मान समान होगा, तो h को हम लोग बाहर रख लेंगे, और h का मान बाद में बैठाते हम लोग, इनर वाला का हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ आउटर का स्क्वायर माइनस रेडियस इनर वाले का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 गुना 1 करेंगे तो h ही होगा। h का मान इसका दिया गया है कितना, 16, तो 16 बैठा लेते हैं। नेक्स्ट आउटर रेडियस का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और इनर वाला का रेडियस कितना है 9.75, तो 9.75 का हम लोग यहाँ पर कर लेंगे स्क्वायर। नाइन 9.75 हमारे पास है। ये हमारा हो गया। खोखले बेलन का जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, बड़े बाहर वाला रेडियस से आंतरिक रेडियस को घटाते हैं हमेशा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार का बेलन बनता है। एक तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बाहरी बेलन है, और खोखला होने के कारण यहाँ पर एक और बेलन बनता है, इसलिए हम लोग बाहर वाला से अंदर वाला को हमेशा घटाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, h का मान h ही हो जाएगा, और 16 का 16। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एक बार हम लोग बैठाएंगे ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो एक बार कर लेते हैं 10 प्लस 9.75, और एक बार क्या करेंगे 10 माइनस 9.75 कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग कहिएगा कि 10 का स्क्वायर का जानते हम लोग 100 होगा, तो 100 का स्क्वायर 100 का अगर हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 9.75 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग
इसे हमेशा क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी पर ही तोड़ते हैं, जिससे कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसानी होता है और समय भी कम लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास आगे बचेगा 16 का 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 9.75 कितना हो जाएगा, तो 19.75 हो जाएगा। आसानी से हम लोग कर लिए। अब इन दोनों को अगर घटा लेंगे, 10 में से 9.75 अगर हम लोग घटाते हैं तो ये कितना बचेगा, 0.25 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में पॉइंट को हटाते हैं और इसे काटते हैं। जो जो मान कटेगा इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 25 से इसे काट लेते हैं, 25 चौक 100 कट जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा 16। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब फिर से हम लोग इस 4 को काट लेते हैं तो ये कट जाए 1 बार में, और इसे काटेंगे तो ये 25 बार में। अब बचा कितना हमारे पास, तो 1975/25 है। अब 25 से इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 1 बार में, और इसे काटेंगे तो 25 सत्ते 175, बचेगा कितना, 22 है ना। तो 225, तो 25 नवा 225 हो जाएगा। तो हमारे पास जो h का मान निकल करके आया है, तो यहाँ पर h का मान आ जाएगा 79 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन 89 नंबर है, और इसमें दिया जा रहा है कि ये गोले का आयतन है, तो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन दिया गया है, तो आयतन के फॉर्म में हम लोग बैठा लेते हैं इसे। तो आयतन में बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान आर स्क्वायर ही हो जाएगा। और यहाँ पर गोला है ना, तो गोला का तो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बेलन का बैठा दिए, बेलन का नहीं करना है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्म में बैठाना है। तो 4/3 कर लेते हैं, पाई का मान 22/7 कर लेते हैं, और आर का मान नहीं पता है तो आर क्यूब छोड़ देते हैं, और इसका आयतन का मान दिया गया 4851 दिया गया है। अब हम लोग इसे काट लेते हैं, तो देखते हैं कौन सा कटेगा। तो यहाँ से हम लोग इसे काट लेते हैं 2 से, तो कट जाएगा ये 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 चौक 44 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो यहाँ पर 45 हो गया, फिर से 4 बार में लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा 44, 1 बचेगा तो 1 बार में 11 कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8 और नीचे 21 हो जाएगा, और गुना आर क्यूब बराबर 441। आर क्यूब का अगर मान करेंगे तो यहाँ पर 441 गुना 21/8। तो 441 जो है, हम लोग अगर डिटेल से इसे अगर देखेंगे तो 441 को कितना लिख सकते हैं, तो 21 गुना 21 लिख सकते हैं। और पहले से क्या है, 1 21 है, और 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तब हम यहाँ पर पाएंगे कि आर का जो मान आएगा ये 21/2 हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर आर क्यूब है। क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो 3 जोड़े के बदले 1 निकलेगा। अब नेक्स्ट हम लोगों को निकालना क्या है, तो यहाँ पर निकालना है इसका क्षेत्रफल का मान। तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का 4, पाई का मान 22/7, और आर का मान निकालें 21/2 गुना 21/2 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कटेगा कौन कौन। तो ये 2 और 2 4 से कट जाएगा, इसे काट लेंगे तो 3 बार में। तो ऊपर में क्या बच रहा है, 22 गुना 3 गुना 21 बच रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग ईजिली कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसे हम लोग 22 को लिख लेते हैं 11 गुना 11 लिखे हैं, 11 गुना 2 गुना हम लोग कर लेते हैं 3 गुना 21। इसे शॉर्टकट करने का तरीका याद रखिएगा, इससे गुना काफ़ी आसानी से हो जाएगा। 11 के 11 और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 को गुना करेंगे 21 से तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 11 से गुना करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 6 है लास्ट में तो 6 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अब फिर क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 है लास्ट में तो फिर से 1 लिख लेंगे, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसे 11 छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाता, उसके बाद 21 से गुना कर देते, तो ये स्टेप दिखाने का ज़रूरत नहीं होता, डायरेक्ट हमारा आंसर आता। अब देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया जा रहा है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, इसका आयतन हमें कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट हम लोग गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान बैठा लेंगे, ये होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट इसका मान हम लोग बैठाते हैं 4 गुना 22/7 गुना आर का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5544 हो जाएगा। इसे अगर हम लोग काटेंगे तो 11 से काटे तो ये 2 बार में, ये काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, और ये कटेगा 0 4 और कट जाएगा। 4 से अगर काटेंगे तो ये 1 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 चक 24 और भी कट जाएगा, तो ये 6 और 3 63। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 63 को लिख ले सकते हैं हम लोग 9 गुना 7 9 सते 63, और यहाँ का जो 7 बचा है इसे लिख लेते हैं, तो आर का मान आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 7 का हो जाएगा 2 गो 7 है इसलिए 1 7 हो जाएगा, तो आर का मान निकल करके आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना काफ़ी आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, तो आयतन निकाल लीजिए। वॉल्यूम का मान क्या हो जाएगा, तो गोले का वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 और आर का मान है 21 21 और 21 है, 7 3 21, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर हमारे पास इतना। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए 4 दूनी 8 कर लेते हैं और 22 को 11 कर लेते हैं। 22 को क्या किए हम लोग 2 गुना 11 कर लिए, ठीक है, और 4 को फिर हम लोग 4 दूनी 8 कर लिए यहाँ पर 11, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। ऐसा करने से क्या आसानी होगा आप लोग देखिएगा, 8 को अब हम लोग इससे गुना करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हाथ में बचेगा 3, 8 चौक 32 और 3 35 हो गया, और गुना 11। अब 11 से गुना करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 है तो 8 लिख लेंगे, ये 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 का 0, हाथ में 1 बचेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, हाथ में 1 था तो 8 हो गया, 5 3 8 और 3 है तो यहाँ पर 3, तो हमारे पास आ गया 38808 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।